अभी प्रकाश की बहुत आवश्यकता है। आने वाले भयंकर समय में मानव जाति में विकट समस्या आने वाले हैं। जितने भी संसार में मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे बाबा के बच्चे हैं, चाहे दुनिया के संसार के कोई भी है, इस प्रकाश के स्टॉक को जमा करने के लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रकाश की अथॉरिटी के लिए हमें मुख्य रूप से 5 चीज़ों का प्रकाश देना है। पहला हो गया आपका 5 प्रकृति का प्रकाश देना है। सूक्ष्म वतन में रह करके एक एक अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी को इमर्ज करके उन सभी को प्रकाश देना है। तभी हम सब इस 5 प्रकृति की वार से आने वाले विनाश के समय में बच सकते हैं। उसके बाद कल्प वृक्ष के उल्टा झाट, सूक्ष्म वतन से उल्टा झाट स्मृति में ला करके फिर हम कल्प वृक्ष के जड़ में बैठ करके सारे विश्व के जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे धर्म आत्मा है, चाहे जो भी है, संसार के पत्ते, टाल टलिया सभी को प्रकाश देना है। दूसरी प्रकाश कल्प वृक्ष को देना है। तीसरी प्रकाश हमें ग्लोब को हाथ में ऐसे ले करके इमर्ज करना है सूक्ष्म वतन में। इस ग्लोब के अंदर जितने भी प्रकृति, जीव जंतु, वृक्ष, सारे को पवित्रता के, सुख शांति के अंजलि मैं दे रहा हूँ। उन सब को स्वच्छ पवित्र बना रहा हूँ। ऐसे इस प्रकार से प्रकाश दे सकते हैं। चौथी प्रकाश है, आज संसार में महामारी से, कोरोना वायरस से मनुष्य लाखों की अंदाज लाखों से ऊपर मनुष्य अभी मरते जा रहे हैं। इस प्रकार उन आत्माओं को, भटकती हुई आत्माओं को सहारा देने के लिए हमें रोज़ को 10-15 मिनट निकाल करके उन आत्माओं के ऊपर शिव बाबा परम पिता को बुलाना है और उसको स्मृति में ला करके फिर उस भूत प्रेत आत्माओं को हमें शांति, सुख, आनंद, ऐसे उसको मुक्ति और जीव मुक्ति का वर्षा देना है। उसको भटकती हुई आत्मा को नया जन्म देना है, ठिकाना लगाना है। तो आने वाले समय में उन आत्माओं आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे, कोई प्रकार का आपके ऊपर ऐसे समस्याएं, दुख, दर्द कुछ भी नहीं आएंगे। बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे घड़ी में उन आत्माओं को अभी शांति चाहिए, सुख चाहिए। उन आत्माओं भटक रहा है, चिल्ला रहा है, तो ऐसी आत्माओं को सूक्ष्म वतन में वही से वाइब्रेशन देना है कि जो भी हॉस्पिटल चाहे वातावरण में भटक रहे हैं, उन सबको पवित्रता, सुख, शांति की वाइब्रेशन जा रही है। वो उसको नया जन्म मिल रहा है, अच्छे घर में जन्म मिल रहा है। ऐसे करके हम उन आत्माओं को शांति दे सकते हैं। अभी 5वां नंबर के प्रकाश है, हमें प्रकाश, हमें ये ग्रह जो है, 9 ग्रह है पृथ्वी में, उस 9 ग्रह के ऊपर हमें प्रकाश देना है। क्योंकि अभी 9 ग्रह में भी तमो प्रधानता आ चुका है। तो ग्रह के ऊपर भी प्रकाश देने के लिए हमें एक बात की आवश्यकता है कि एक एक ग्रह को, जैसे मंगल है, बुध है, वरुण है एवं
शनि है, तो एक एक ग्रह को इमर्ज कर सकाश देना है, पवित्र बनाना है। तो आने वाले समय में ग्रह के भी एक समस्या होगा, उथल पुथल होगा, जिससे मानव जाति को तहस नहस होगा। उस समय में आपको ये ग्रह सुरक्षा कवच या ये ग्रह आपका सहयोगी बनेगा। ऐसे घड़ी में हमें इन बातों का ध्यान रखना है। सकाश के साथ साथ रोज़ अमृत वेला में इस प्रोग्राम को आधा घंटा करना है। दिन में भी जितने टाइम मिले 5-5, 10-10 मिनट करके सही पाँचों सकाश जो बताए थे। पहला सकाश हमें पांचों प्रकृति को देना है, गोलोक को देना है। तीसरा कल्पवृक्ष को देना है, 9 ग्रहों को देना है। और जो आत्माएं अभी शरीर छोड़ रहा है उन सभी आत्माओं को सकाश दे करके ये पुण्य का काम करना है। वे वर्तमान समय में वायरस तेज रूप से जा रहे हैं। ऐसे घड़ी में अपने आप को सेफ्टी के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें शरीर की, मन की, मेंटल में ये पावर बढ़ाना है कि हमारा इम्यूनिटी पावर इमर्ज करना है कि बढ़ रहा है। बाबा की शक्ति आ रहे हैं, परमात्मा का शक्ति आ रहे हैं और इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है। शक्ति आ रही है, इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है और कोई संसार के वाइब्रेशन मुझे टच नहीं कर रहा है, दूर से भी भाग रहा है। इसका अभ्यास भी आपको बीच बीच में करते रहना है। अभी 500 रुपये का अभ्यास है, उसको भी बढ़ाते जाना है, क्योंकि आने वाले समय में हम नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, उस समय में चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। ट्रैफिक कंट्रोल उसमें भी 3-3 मिनट करके बढ़ाना है, अवश्य करना है। 4 धाम है, अभी 4 धाम को भी हमें यात्रा करना है। 4 धाम को यात्रा कभी नहीं छोड़ना है। जैसे पांडवन में 4 धाम है, शांति स्तंभ, उस बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और झोपड़ी, चारों को करना है। 4 स्थान को करना है, मधुवन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडवन और पीस पार्क। 4 स्थान को भी करना है। और अशरीरी के लिए, खास करके अशरीरी के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मुरली को ज़्यादा चिंतन करना है, मुरली के ऊपर करना है। क्योंकि मुरली जब तक हम पढ़ेंगे, मुरली के बाद को अध्ययन करेंगे, जीवन में धारण करेंगे, तभी हमारा मन एकाग्र हो सकता है। नहीं तो बाहरी बातें, बाहरी चीज़ें हमारे अंदर के आत्मा को अभी तक इतने प्रभाव डाल दिया है जो मुरली के बाद भी अभी तक गुम हो जाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, शेरनी के दूध सोने के बर्तन में टिकते हैं। तो बार बार सोने के बर्तन बनाने के लिए मुरली का चिंतन बहुत आवश्यक है। एक एक बात को चिंतन करना है। इस प्रकार बाबा मुरली में 2-3 दिन पहले मुरली में बताए थे, सकाश के ऊपर भी बता रहे हैं। तो मुरली में बाबा जो बता रहे हैं कि आने वाले समय में कोई किसी का देख नहीं पाएंगे। ऐसे हार्ट अटैक, ऐसे खूनी नायक, ऐसे खेल होगा। उस खेल को देखने के लिए हमें अशरीरी का बहुत आवश्यक है। लास्ट में चाहेंगे, हो नहीं पाएगा क्योंकि खींचेगा। इस प्रकार हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो सकाश बहुत आवश्यक है अभी। जैसे ऋषि महात्माएं सब जंगल में जा कर के अपने आप को एकांत कर देते थे और एकाएक परमात्मा की शक्ति प्राप्त करते थे, इसी प्रकार अभी हमें एकांत करके यही से वाइब्रेशन देना है।
क्योंकि लॉकडाउन में अब इस समय में हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसे घड़ी में अपने घर में रह कर के, सेंटर पर रह कर के हम इस सकाश को बढ़ाते जाएंगे। इस सकाश के अथॉरिटी को बढ़ाने से बहुत कमाई है, जो कमाई हम अभी तक नहीं किए हैं, चाहे धन से सेवा, तन से सेवा, लेकिन अब ये सकाश की अथॉरिटी की सेवा बहुत आवश्यक है। सभी को हमारे तरफ से ओम शांति जरूर करिएगा। जहाँ भी है, जितने भी टाइम मिलता है, बढ़ाते जाए। एक दिन समय आएगा आपके द्वारा साक्षात्कार होंगे, आपके द्वारा दुनिया कल्याण होगा, आप मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बन जाएंगे। संसार के हर एक आपको याद करेंगे, वाह प्रभु की औलाद। इतने कहते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।